हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं इको के बारे में और ईसीजी के बारे में। जब हम ये दो टेस्ट कराते हैं तो क्या हमें हमारे हार्ट के ब्लॉकेजेस का पता चलता है? क्या ये दो टेस्ट करा के हमें पता चल सकता है कि हमारे नसों में कितना ब्लॉकेजेस है? क्या हम आने वाले हार्ट अटैक को इस टेस्ट से पहचान सकते हैं और रोक सकते हैं? ये दोनों टेस्ट कराने के बाद क्या हमें पता चल सकता है कि हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस है या नहीं है? और उसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि और कौन से टेस्ट हैं जो हमें हमारे हार्ट ब्लॉकेज के बारे में बताते हैं और आने वाले हार्ट अटैक से हमें पहले ही वो वार्न कर देते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि नॉर्मली जब लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, जनरल टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, तो उनके टेस्ट में उनकी जो एनुअल टेस्ट होती है उसमें ईसीजी या फिर ज्यादा से ज्यादा इको भी शामिल होता है। और जब ये टेस्ट आपके दोनों टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं तो लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि उनका हार्ट हेल्दी है, अभी उन्हें हार्ट की कोई भी परेशानी नहीं, हार्ट अटैक आने के चांसेस नहीं। लेकिन फिर बाद में कभी-कभी इन्हीं लोगों में हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, ऐसी ही अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे और हमें भी आपके सब्सक्राइब से हेल्प होती है, हमें भी ऐसे ही नए नए वीडियो निकालने में प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले हम जानते हैं ईसीजी और इको टेस्ट होती क्या है। ईसीजी जो कि बहुत ही कॉमन टेस्ट है, इकोकार्डियोग्राम उसे कहते हैं, बहुत ही कॉमन टेस्ट है, बहुत ही कम प्राइस में ये हो जाती है। इसमें आपके हार्ट पर स्टिकर्स लगाए जाते हैं और मशीन से एक वेव फॉर्म में आपके हार्ट का कार्डियोग्राम निकलता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके हार्ट में करंट कैसे कंडक्ट हो रहा है उसका वो ग्राफ आता है, जिसको देखकर डॉक्टर ये पहचान सकते हैं कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसमें यूजुअली आपके हार्ट में कोई डैमेज हुआ है, आपका वॉल खराब है, या फिर कभी-कभी अगर आपको हार्ट अटैक आके गया है, हार्ट अटैक की वजह से आपके हार्ट को कुछ डैमेज हुआ है, ये सब ईसीजी में पता चल जाता है। यूजुअली जब पेशेंट को हार्ट में पेन होता है और जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तब ये ईसीजी कराया जाता है और तब ईसीजी कराना ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि तब जब आपके हार्ट में पेन हो रहा है तब ईसीजी में पता चल जाता है कि क्या आपको हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं है, क्या आपको हार्ट अटैक आया है, एंजाइना आया है। तो ये भी हार्ट अटैक जानने की 90 to 95% प्रोबेबिलिटी होती है ईसीजी में। लेकिन कभी-कभी ईसीजी में भी एंजाइना मिस हो जाता है, हार्ट अटैक मिस हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक्टिव पेन है, किसी को आपके चेस्ट में दर्द हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, तो ऐसे वक्त में ईसीजी बहुत ही यूजफुल है। ऐसे वक्त में ईसीजी आपका करेक्ट डायग्नोसिस कर सकता है। लेकिन ईसीजी में ये पता नहीं चलता कि आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है या नहीं है, आपके कोई वेन्स में ब्लॉकेज है या नहीं है। तो हार्ट के ब्लॉकेजेस, आपके आर्टरीज के ब्लॉकेजेस ईसीजी से पता नहीं चलते हैं। उसके बाद जो सेकेंड टेस्ट है जो है 2D इको, वो एक हार्ट की सोनोग्राफी की तरह होती है। तो जैसे आपके कोई भी ऑर्गन में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पेट में दर्द है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, यूटेरस में प्रॉब्लम है, ऐसे वक्त में डॉक्टर आपको सोनोग्राफी की सलाह देते हैं। सोनोग्राफी की मशीन से आपके शरीर में साउंड वेव्स को भेजा जाता है और उससे वो एक इमेज क्रिएट होती है जिससे कि डॉक्टर आपके इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकते हैं। तो ऐसा ही सिमिलर कंसेप्ट है 2D इको का भी। 2D इको ऐसा आप समझ लीजिए कि आपके हार्ट की ये सोनोग्राफी है। तो उसमें भी आपके हार्ट का स्ट्रक्चर दिख जाता है डॉक्टर्स को, आपके हार्ट में कहीं कोई डैमेज है, कोई वॉल में प्रॉब्लम है, कहीं अगर आपको पुराना हार्ट अटैक आके गया है जिससे कि आपके हार्ट में डैमेज हो गया है, वो डॉक्टर्स को दिख जाता है। लेकिन 2D इको में भी आपके आर्टरी के ब्लॉकेजेस नहीं दिखते। तो ये जो दोनों टेस्ट हैं, ईसीजी एंड इको, इसमें दोनों भी आपके आर्टरी के ब्लॉकेजेस नहीं दिखते। ये नहीं पता चल सकता कि आपके नसों में कितना ब्लॉकेज है, आपकी नसें बंद हो रही है या नहीं हो रही है। ये कुछ भी जानकारी ये दोनों टेस्ट में से नहीं मिलती है। तो इसीलिए अगर आप ये दोनों टेस्ट कराते हैं और दोनों टेस्ट अगर नॉर्मल आ रही है तो इसका यही मतलब होता है कि आपका जो हार्ट है
वो हेल्दी है, आपके हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है, आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके आर्टरीज, आपकी नसें ब्लॉक है या नहीं है, ये इससे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। किसी को हार्ट अटैक क्यों आता है? जब उसके आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसके खून की नसों में ब्लॉक हो जाते हैं। और क्योंकि ये ब्लॉकेजेस इन दोनों टेस्ट में पता नहीं चलते, तो इसलिए इन दोनों टेस्ट का नॉर्मल आना इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा या फिर आप हार्ट अटैक के लिए प्रोन नहीं है, आपका हार्ट एकदम हेल्दी है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इन टेस्ट के साथ अगर आप ट्रेडमिल को जोड़ देते हैं, कभी-कभी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि जिसको स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, आपको ट्रेडमिल पर दौड़ाते हैं, आपसे ज़्यादा वर्क करवाते हैं ताकि आपके हार्ट को खून की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, और उसी वक़्त आपके हार्ट का वो इकोकार्डियोग्राम देखते भी रहते हैं। तो ये जो स्ट्रेस टेस्ट होती है, इसमें आपके वेन्स के, आपके आर्टरीज के ब्लॉकेजेस पता चल सकते हैं। वो भी अगर आपके आर्टरीज में 70 to 90% का ब्लॉक है, तो ही ऐसे इस टेस्ट में पता चल जाता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आप दौड़ रहे होते हैं, आपके हार्ट को ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है, और ब्लॉकेजेस 70, 80, 90% अगर ब्लॉक है, तो आपके हार्ट को वहाँ खून नहीं मिल पाता उतना जितना मिलना चाहिए, और ये वो इको पकड़ लेता है। तो ऐसे में आपके 70 to 90% अगर ब्लॉकेजेस हैं, तो ये स्ट्रेस टेस्ट में पता चल जाता है। तो अगर कोई पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट नहीं है, उनका सिर्फ एज ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ओल्ड एज में है, और अगर जांच कराना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि उनके हाथों में कितना ब्लॉकेजेस है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट है सीटी एंजियोग्राफी। सीटी एंजियोग्राफी एक नई प्रोसीजर है जो बहुत ही फास्ट है, और इससे आपके आर्टेरियल ब्लॉकेजेस पता चल जाते हैं, आपके कौन सी नसों में कितने ब्लॉकेजेस है, इसमें साफ पता चल जाते हैं। और ये सीटी एंजियोग्राफी एंजियोग्राफी की तरह इन्वेजिव प्रोसीजर भी नहीं है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं है। तो इसलिए अगर आपकी ईसीजी, आपका इको नॉर्मल है, तो ये मत समझिए कि आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं है। अगर आपको लगता है, अगर आपको सिम्टम्स है आर्टेरियल ब्लॉकेजेस के, अगर आपको ब्रेथलेसनेस है, या फिर काम करते वक्त परेशानी होती है, हार्ट में थोड़ा बहुत चेस्ट पेन होता है, अगर आपको ऐसे सब सिम्टम्स है, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करिए, और वो आपका रिस्क एनालिसिस करके आपको एंजियोग्राफी या फिर सीटी एंजियोग्राफी या फिर स्ट्रेस टेस्ट, ये टेस्ट आपसे कराएंगे, और उनसे आपके ब्लॉकेजेस पता चल जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।